हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। छुटक बड़क अम्मी का सलाम। अल्लाह सबको बच्चे से नवाजे और सबके घर में किलकारियाँ गूंजे, यही मेरी दुआ है। आप लोग तो जानते ही हो ना कि अभी हमारी चीपी का सॉरी हमारी फरिश्ता बहू का पापा आया हुआ है। तो पापा आए हैं तो अब हम क्या करें। दुपट्टा लेकर के तो गए थे सामने में, लेकिन दुपट्टा कुछ मैचिंग नहीं कर रहा था। तो हमने सबा से कहा कि बिटिया अगली बार आओगी ना तो भगवान कलेक्शन से अच्छे अच्छे दुपट्टे लेकर के आना। हमारा दुपट्टा सबा ही ले लेती है ना, आप लोग तो जानते ही होंगे। अब हम दादी बन गए हैं। दीपिका के पापा ने ही तो कहा कि हमारा प्रमोशन हो गया और हम दादी बन गए हैं और वो नाना बन गए हैं। तो दादी बन गए हैं तो हमें दादी बनने की खुशी में कुछ तो तोहफे मिलने चाहिए ना। हमारा सस्ता शाहरुख खान नहीं, हमारा सालू बिटवा जो है ना वो तो कुछ दिया ही नहीं हमको। हमारी जो सालू बिटिया है ना वही हमको जो नाक पे 3 गो 4 गो नाक वाला ला करके दी। सालू बिटवा तो हमारा कुछ दिया भी नहीं, बाप बन गया फिर भी। तो जाने तो फिर भी हम अपनी सानू बिटिया से ही काम चलाते हैं। उसी को बोले हैं दुपट्टा ला करके देगी, तब फिर हम अच्छे से दादी बन करके आप लोग को दिखाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से खुश रहिएगा। हमारा सानू वाला डायलॉग है ना, प्यार बांटिए खुश रहिए, वही डायलॉग मार रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से छुटक बड़क अम्मी का सलाम। अल्लाह सबको खुश रखे। सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में ही अम्मी की दुआएं मिल गई। बताइए कितना अच्छा काम हुआ। आप लोग को दुआएं अम्मी की मिलती रहे और आप लोग ऐसे ही तरक्की करते रहे, सबके घर में बच्चा आए जैसा कि अम्मी की दुआएं अभी आप लोग को मिल रही थी। तो आज के इस पॉडकास्ट पे हम बात करने वाले हैं उस व्लॉग के बारे में जहाँ पर पापा आए थे, मतलब दीपिका के फादर आए थे, अंकल जी आए थे। इस वीडियो में स्पेशली बात होगी अंकल जी के बारे में और तो एक टॉपिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। फर्स्टली तो जब अंकल जी आए इसके व्लॉग में जब देखा गया तो जिस तरह से अंकल जी का एक्सप्रेशन था, इससे पहले जितने भी व्लॉग्स आए हैं जहाँ पर भी अंकल जी दिखे हैं, उनका नेचर इतना इतना क्यूट और मतलब इतना इमोशनल, इतना प्यारा रहा है हमेशा, हैप्पीनेस टाइप वाला, कि उनको देख करके लगता नहीं कि हाँ कभी भी कुछ भी स्क्रिप्टेड चल रहा है उनके साथ में। मतलब जैसा वो अंदर से फील करते हैं सामने से एक्सप्रेशन वैसे ही आते हैं। चाहे वो दीपिका की सास से मिलना हो, जनाब से मिलना हो, दीपिका से मिलना हो, चाहे बच्चों लोगों से मिलना हो, जिससे भी मिलना हो, सबके साथ एक्सप्रेशन इतने अच्छे रहते हैं, इतना अच्छा वेल नेचर रहता है इनका। इस तरह से ब्लॉग में नज़र आ रहा था कि कितने अच्छे इंसान हैं ये। कभी ये नहीं लगा कि हाँ स्क्रिप्टेड है, जो भी कुछ हो रहा है वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ और वो एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से अंकल जी का एक्सप्रेशन था, जब एक नाना जी अपने नाती को अपने हाथ पे लेंगे फर्स्ट टाइम, तो मतलब कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि अरे मेरा नाती है, मेरी बेटी माँ बन गई है, मेरे बेटी का बच्चा है। मतलब कितना बड़ा अचीवमेंट है, कितना बड़ा प्रमोशन। एक तरह से कहा जाए तो इसे प्रमोशन ही है कि हाँ अब एक नए रिश्ते में प्रमोट हो गए हैं। तो कितनी खुशी होती है अंदर से, और वो खुशी एकदम बाहर ऐसे जाहिर होती है ना कि मतलब इंसान लगता नहीं कि अरे बोलता है क्या कि अरे देखो पागल हो गया कैसे कर रहा है खुशी के मारे, वैसा फीलिंग होता है। लेकिन यहाँ अंकल जी का एक्सप्रेशन देख करके साफ मतलब समझ में आ रहा था कि अंदर से कुछ ठीक नहीं है। मतलब अंकल जी को ज़बरदस्ती लाया गया है कि इतना ट्रोलिंग हो रहा है। और अंकल जी ने भी वीडियोस देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग के, तो उन्हें भी आई थिंक ये लगा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रहा है, मेरी बेटी को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है मेरे लेकर के। तो इन दोनों के बीच की जो भी अनबन थी मैडम साहिबा और अंकल जी के बीच में, मुझे लगता है कि जनरली अंकल जी ने ही सामने से उस चीज़ को क्लियर आउट कर दिया होगा कि जो हुआ, क्योंकि अंकल जी का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो ज़्यादा टाइम किसी से गुस्सा मतलब नहीं रह सकते। वो कभी आन में रहने वाले इंसान या फिर चिड़चिड़ाहट में रहने वाले इंसान, वैसा उनका देख करके लगता नहीं। तो अंकल जी ने, मुझे जहाँ तक लगता है कि अंकल जी ने एफर्ट्स डाले होंगे कि हाँ जो हुआ नहीं हुआ जाने दो, मेरी बेटी इतनी ज़्यादा ट्रोल हो रही है तो कम से कम उस ट्रोलिंग से अपनी बेटी को हटाने के लिए मैं घर चला जाता हूँ और अपनी नाती से मिल लेता हूँ। और बाय द वे मुझे लगता नहीं कि मैडम साहिबा ऐसी हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि अगर इसने माफ़ी मांगी होगी, मुझे तो पता है कि ये वैसा उस टाइप की है नहीं, ये महा घटिया औरत है, ये मांगने वाली नहीं। फिर भी अगर बाय द वे इसने मांगी होगी तो अंकल जी ना 1 सेकंड नहीं लगाया होगा।
अंकल जी ने बिल्कुल 1 सेकंड नहीं लगाया होगा इसे माफ़ करने में, और वो माफ़ कर दिए होंगे। और इसी वजह से अंकल जी आए यहाँ पर। लेकिन फिर भी अंकल जी का फेस देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ नॉर्मल है। साफ समझ आ रहा था कि हाँ अंकल जी के मन में चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, कुछ अंदर ही अंदर बहुत कुछ उन्हें खाए जा रहा है, मतलब बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन मजबूरन सिर्फ व्लॉग ऑन है, कैमरा मुंह पे थोपा हुआ है, तो इस वजह से कैमरे के लिए अंकल जी ने थोड़े मोड़े एक्सप्रेशंस अपने दे दिए, जो कि साफ समझ में आ रहा था कि हाँ अंकल जी का मन से वो एक्सप्रेशंस है नहीं, वो दिल से मतलब उतने ज़्यादा एक्साइटेड है नहीं, पर जस्ट बिकॉज कि बेटी को ट्रोलिंग वाले सीन से हटाना था और बेटी ने ज़बरदस्ती फोर्स करके बुलाया होगा, तो इस वजह से अंकल जी ने आ करके सिर्फ व्लॉग के सामने कि हाँ चलो लो व्लॉग भैया शूट कर लो, अपना ट्रोलिंग से बच जाओ, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से अंकल जी आए हैं। बाद बाकी मुझे नहीं लगता कि दोनों के बीच में कुछ नॉर्मल हुआ है। उसके बाद देखिए देव भैया का बर्थडे था, तो वो सेलिब्रेशन हो रहा था, नॉर्मल सेलिब्रेशन, कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए जो कुछ करते हैं खास वगैरह, देव भैया तो कुछ खास रिश्ते में इसके लगते नहीं हैं, इसलिए नॉर्मल सिर्फ एक एज अ केक कटिंग किया था। तब यहाँ पर सबको बुलाया गया था इकट्ठा, पूरा ख़ानदान को दिखाने के लिए कि देखो भैया हमारा पूरा ख़ानदान एक साथ में रहता है। तब नोट करने वाली बात है कि दीपिका की जो मम्मी है वो एकदम साइड में बैठी हुई थी। पूरी फैमिली, जितना लोगों को बुलाया गया था, सब सोफ़े पे बैठे हुए हैं। रीज़ा बेचारी खड़ी थी, बाद बाकी सब कुछ, बच्चे तक, रेहान तक सोफ़ा पे बैठा हुआ है, लेकिन दीपिका की मम्मी को नॉर्मल एक प्लास्टिक के चेयर में साइड पे एकदम कोने में बैठाया गया था। क्यों क्यों उसके साथ में ऐसा बिहेवियर भाई? वो तुम्हारी माँ है, उसे तुमने अगर बुलाया भी है तो एकदम साइड में बैठा दी हो उसको। वो बेचारी ना तो कहीं आती है ना कहीं जाती है, वहाँ अपना पुणे में रहती थी, तो कम से कम उसके वहाँ पर फ्रेंड्स वगैरह थे, फैमिली मेम्बर्स थे, बहन लोग थी, अगल बगल के रिलेशन वगैरह थे, मायके के रिलेशन थे, तो वहाँ उनके पास में रहती थी, कम से कम खुशी से अपना रहती थी ना। यहाँ अकेले फ्लैट में पड़ी रहती है वो बेचारी, तो तुम्हारे घर आना तो उसे अलाउ नहीं है, उसे तो तुम अपने घर पे आना तक अलाउ नहीं करती, तो बाहर जाना क्या ही अलाउ करेगी? मतलब जिस तरह से ये खुद डोरमैट बन करके रखी हुई है, खुद बंद करके रही हुई है, उसी तरह ये सबको रखना चाहती है कि मैं बंधी हुई हूँ तो बाकी सब भी बंध हुआ और है। किस लिए तुमने उसे मुंबई बुलाया बेचारी को? जब वो अपने घर पे थी सही से तो उसे रहने देते, लेकिन नहीं। उसके बाद देखिए अभी हिंदू कल्चर में भी क्या चल रहा है, सावन चल रहा है, सावन के टाइम पे हिंदू लोग क्या अवॉइड करते हैं? नॉनवेज, वो नॉनवेज नहीं खाते। ये लोग मतलब बुला लिया है आंटी जी को और उनके सामने बोल रहे हैं कि मटन बनाएंगे, चिकन बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, देव भैया के लिए बनाएंगे। चलो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम को पता नहीं हो रहा है अगर हिंदू कल्चर के बारे में, कि हाँ उसे नहीं पता हिंदू कल्चर के बारे में कि क्या अवॉइड करते हैं नहीं करते हैं, ये नहीं। लेकिन दीपिका मैडम तुम्हें तो पता है ना कि अभी हिंदू कल्चर में सावन चल रहा है, सावन में नॉनवेज नहीं खाता। एक तो तुम नॉनवेज बना भी रही हो और ये क्या बोल रही कि मैं नहीं खाऊंगी, क्यों नहीं खाऊंगी? ये जान रही है कि ये हिंदू है तो सावन में इसे नहीं खाना है, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या दे रही है कि नहीं बच्चे के लिए खराबी करेगा, मतलब हम खा लेंगे तो फिर बच्चे को फीडिंग कराएंगे तो फिर बच्चे को प्रॉब्लम होगा। और अपनी मम्मी के सामने ये सारा बात भी कर रही कि मैं नॉनवेज बनाऊंगी, नॉनवेज ऐसे करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, नॉनवेज बना भी रही है। हिंदू कल्चर से इसका कहीं भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अपने आप को इसने पूरा ही चेंज कर लिया, पूरा ही मुस्लिम कल्चर में चली गई हो तो ठीक है भाई, तो कम से कम अपनी मम्मी को तो उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करो ना। उनको बुला करके उनके सामने तुम ये नॉनवेज कर रही हो, चिकन मटन कर रही हो। एक हिंदू इंसान को कितना ख़राब लग रहा होगा कि अरे सावन के टाइम पे हम लोग इन सब मैटर पे छूते नहीं हैं, इन सब चीज़ को, इन सब के बारे में कुछ ये नहीं करते, और तुम बना रही हो उसी घर पे उन्हीं के सामने में, उनके सामने सारा इस बारे में बात कर रही हो। हद हो गया। इस औरत, मतलब औरत के बारे में क्या ही बोले, जितना भी इसके बारे में बोलते हैं ना ये उतना ही ज़्यादा गिरते जाती है। अपने हर एक ब्लॉग में ना ये कुछ ऐसा लेकर के आती है कि इसके बारे में बोलना एकदम कंपलसरी हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि ये ब्लॉग में दिखाती है उस तरह से, हम चुप रह ही नहीं पाते, क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी है कि हम चुप रहना हमारे लिए गवारा ही नहीं होता और हमें बोलना ही पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके इसे समझ नहीं आता, ये ना तो अपने ब्लॉग को सुधारती है ना और कुछ करती है, बस जो मन में उजूल जुजूल फिजूल फालतू का कचरा डालते रहती है और ऐसी ऐसी चीज़ें करती है कि लोगों को बोलना पड़ता है, लोगों को इसे ट्रोल करना पड़ता है। फिर भी ये सुधरने वाली में से नहीं है, क्योंकि इब्राहिम फैमिली के साथ में रह रही है ना। जब इब्राहिम फैमिली नहीं सुधरी तो ये कहाँ से सुधरेगी? वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।